आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, क्वेश्चन है यहाँ पे फिगर शोज ए लूप ट्रैक whose lower part ends into a circular track of a radius r and a center O. A small solid sphere of a mass capital M rolls without the slipping along the loop track from the end A at a height 6r from the bottom of the track. What is the horizontal force acting on the sphere when it rises up to the point P in the level with the center O of the circular part? Okay, तो यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में एक ट्रैक है हमारा लूप ट्रैक। ओके, उसका जो लोअर पार्ट है वो एक सर्कुलर ट्रैक में है और उसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है और सेंटर जो है वो ओ है। और यहाँ पे क्या है, एक स्मॉल सॉलिड स्फीयर है और यहाँ पे इसका मास क्या है, कैपिटल एम है। ओके, और वो रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग। ओके, तो यहाँ पे देखो विदाउट स्लिपिंग का ये मेरा केस है। ओके, विदाउट स्लिपिंग रोल कर रहा है ये सॉलिड स्फीयर। ओके, स्मॉल सॉलिड स्फीयर है यहाँ पे। ओके, द लूप ट्रैक फ्रॉम द एंड, ओके, सर्कुलर ट्रैक पे ओके ऐसे करके मूव कर रहा है। द एंड ए एट ए हाइट 6r फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ट्रैक, और यहाँ पे हाइट देखो 6r है। ओके, तो व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल फोर्स हमें बताना है एक्टिंग ऑन द स्फीयर, क्या होगा व्हेन इट राइजेस अप टू द पॉइंट P। ओके, जिससे कि वो पॉइंट P तक मूव कर जाए। ओके, तो इन द लेवल विद द सेंटर O ऑफ द सर्कुलर पार्ट। ओके, तो यहाँ पे देखो कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखो ये जो सॉलिड स्फीयर है इसमें जो वर्टिकल डिस्टेंस हुआ वो कितना होगा, मतलब कि जो सॉलिड स्फीयर है ओके इसका जो डिसेंट्स है वर्टिकल ओके वो कितना है। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, सॉलिड स्फीयर ओके, सॉलिड भी कैसा है, स्मॉल है। ओके, लाइक एज बॉल। ओके, तो स्मॉल सॉलिड स्फीयर descend through a vertical distance। ओके, तो इसका देखो जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 6r ओके और माइनस का r, क्योंकि यहाँ से देखो सॉलिड स्फीयर ऐसे करके मूव करेगा, कहाँ तक आएगा, क्योंकि यहाँ तक P तक लेके आना है। ओके, तो डिसेंट कितना होगा इस सॉलिड स्फीयर में, 6r माइनस का r। ओके, और दैट इज इक्वल टू ये h के इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा 5r। ओके, तो यहाँ पे देखो हाइट हमें पता चल गया। ओके, तो ये जो सॉलिड स्फीयर है इसमें देखो कितना पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आया है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे इसका जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर, स्मॉल सॉलिड स्फीयर। ओके, तो मास कितना दिया था, कैपिटल M G H। ओके, सो यहाँ पे मास G H कितना आया, 5r। ओके, तो मैं इसको लिख देता हूँ 5 mg r। ओके, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इतना आ गया। ओके, तो यहाँ पे ए पॉइंट पे इसका पोटेंशियल एनर्जी हमें पता चल गया, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी में। अब यहाँ पे देखो ये जो सॉलिड स्फीयर है वो विदाउट स्लिपिंग रोल कर रहा है। ओके, तो रोल कर रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी चेंज इज इक्वल टू में किस में हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है यहाँ पे कितना है, 5 mgr। ओके, और काइनेटिक एनर्जी किस में है, इसका ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है। ओके, सो 5 mgr इज इक्वल टू में रोटेशनल सॉरी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ m v स्क्वायर। ओके, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है लेट्स सपोज, तो एम वी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल के कारण क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओके, और आई होता है यहाँ पे क्या, मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके,
सो यहाँ पे देखो ये क्या है, सॉलिड स्फीयर है। ओके, तो सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई इज इक्वल टू वो होता है 2/5 mr²। ओके, और यहाँ पे ये कौन सा केस है मेरा, विदाउट स्लिपिंग। ओके, सो विदाउट स्लिपिंग है। ओके, कैसा केस है ये मेरा, विदाउट स्लिपिंग का। ओके, सो विदाउट स्लिपिंग में क्या होता है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर के इक्वल। ओके, सो यहाँ पे देखो ये इक्वेशन क्या आ जाएगा मेरा, सो अब यहाँ पे 5 mgr, क्योंकि p पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी ये होगा ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। ओके, और पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी में। ओके, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना था सिर्फ हमें यहाँ पे, तो 5 mgr और ये आ जाएगा हाफ mv² प्लस ये कितना आ रहा है यहाँ पे देखो हाफ। ओके, और यहाँ पे आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, 2/5 mr², और ओमेगा की जगह यहाँ से देखो क्या रख देंगे, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से मेरी v/r। ओके, तो ये हो जाएगा v² डिवाइडेड बाई r²। ओके, तो r² से r² कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। ओके, सो यहाँ पे ये बच रहा है मेरा 5 mgr इज इक्वल टू में हाफ mv² प्लस यहाँ पे बच रहा है ये मेरा 1/5 mv²। ओके, ये हमें पता चल गया। तो यहाँ से देखो m कॉमन लेके काट सकते हैं, तो 5gr इज इक्वल टू में ये बच रहा है मेरा हाफ v² प्लस 1/5 v²। ओके, तो यहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ पे मेरा कितना देखो, ये बच रहा है 5gr। ओके, 5gr इज इक्वल टू में यहाँ पे देखो 10 को हम एलसीएम ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये आएगा मेरा 5v² प्लस 2v²। ओके, दैट इज इक्वल टू 7v² डिवाइडेड बाई 10। ओके, ये आ गया। सो यहाँ से देखो इसका वेलोसिटी कितना आएगा उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सो वेलोसिटी ऑफ द सॉलिड स्फीयर कितना आ जाएगा, 5 10 जा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा 50 gr और डिवाइडेड बाय और 7 इधर आ जाएगा। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ द सॉलिड स्फीयर हमें पता चल गया। ओके, इतने जो वेलोसिटी है वो हमें यहाँ पे पता चल गया इस सॉलिड स्फीयर का। ओके, अब देखो क्वेश्चन में हमें बोला है कि व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्टिंग ऑन द स्फीयर। ओके, व्हेन इट इज रीचेस अप टू द पॉइंट P। ओके, तो यहाँ तक देखो पता चल गया। अब क्या होगा, P पॉइंट तक जाने के लिए सर्कुलर ट्रैक है, तो सर्कुलर ट्रैक पे देखो बॉडी तभी मूव करती है जब उसे क्या मिले, एक सेंट्रीपिटल फोर्स मिले। ओके, क्या मिले, एक सेंट्रीपिटल फोर्स मिले। ओके, जो कि उसे कहाँ तक ले जाए, अलोंग दी PO, और कहाँ लगता है, टूवर्ड्स दी सेंटर लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, तो सर्कल में मूव करने के लिए यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा जो कि एक्ट करेगा इस पे, सो हॉरिजॉन्टल फोर्स ओके एक्टिंग ऑन द सॉलिड स्फीयर। ओके, जो कि क्या होगा मेरा सेंटीपिटल फोर्स होगा। ओके, और वो किसके इक्वल होता है, mv² बाई r के इक्वल। ओके, तो वेलोसिटी मुझे पता है यहाँ पे सॉलिड स्फीयर का, तो सेंटीपिटल फोर्स क्या आ जाएगा, जो कि टूवर्ड्स दी सेंटर लगेगा। ओके, सो m डिवाइडेड बाई r। ओके, और वेलोसिटी यहाँ पे कितना है, 50 gr डिवाइडेड बाई 7। ओके, तो r से r यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल फोर्स आ रहा है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 50 डिवाइडेड बाई 7। ओके, 50 डिवाइडेड बाई 7 mg। ओके, तो यहाँ पे देखो फोर्स जो कि हमारा एक्ट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स इस सॉलिड स्फीयर पे, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 50/7 mg। ओके, तो दिस इज माय आंसर। ऑप्शन मैच कर लेते हैं यहाँ पे देखो, तो 50 डिवाइडेड बाई 7 mg, तो ऑप्शन जो है यहाँ पे मेरा
third option will be correct for this question. I hope you like this video and thanks for watching. क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।